ये लोग दिखते हैं परेशान, जरा देख तो लो। और ये नया शहर तो खूब बसाया तुमने, लेकिन पुराना क्यों हुआ वीरान, जरा देख तो लो। तो वो पुराने शहर क्यों वीरान हो गए, और इंसानी तारीख में क्यों ऐसा हुआ कि बहुत सारे लोगों ने हिस्ट्री में एक बहुत ही नेगेटिव चैप्टर्स भर के गए। बुक्स ने जो उनके बारे में लिखा है बड़ा अजीब व गरीब है कि वो लोग इस सोसाइटी को तबाह करके रख, लेकिन एट द सेम टाइम कुछ ऐसे चैप्टर्स भी थे कि जिन लोगों ने कुछ चेंज लाया इस सोसाइटी में, कुछ दिया इसको बड़े पॉजिटिव फॉर्म। मुझे एक बात समझ आई कि लोग परेशान थे, आज भी लोग परेशान और हमेशा परेशान रहेंगे। मतलब वी कैन नॉट नेग्लेक्ट द फैक्ट दैट एवरीवन इज सफरिंग। देयर मे बी डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ सफरिंग, देयर मे बी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सफरिंग्स, बट वी कैन नॉट नेग्लेक्ट द फैक्ट दैट ईच वन ऑफ अस इज सफरिंग। हर इंसान परेशानी में है, हर इंसान को कोई ना कोई दुख है, कोई ना कोई गम है, कोई ना कोई परेशानी है। कोई फिजिकली गम हो, कोई इमोशनली गम हो, कोई मेंटली गम हो या कोई स्पिरिचुअली गम हो, लेकिन मिजरीज हैं, परेशानियां हैं, हर कोई सफ़र कर रहा है। इस बात को नेगलेक्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि शुरू में जब देखा था ना, शुरू में देखते थे बड़े बड़े बंगलों को, बड़ी बड़ी गाड़ियों को, इन जहाज़ को आसमान में उड़ता हुआ, तो लगता था जो इंसान इस जहाज़ में बैठा है ना वो शायद खुश है, जिसका एक बहुत बड़ा घर है शायद वो खुश है, वो ऐसी लाइफ चाहिए। जब इन सब चीज़ों को रियलाइज़ किया तो तब जाके समझ आई कि खुशी इन सब चीज़ों में नहीं थी, और हर इंसान सफ़र कर रहा है, हर इंसान परेशान है किसी ना किसी वजह से। फिर ये बात समझ नहीं आई कि सोसाइटी में कुछ लोगों ने बड़ा ही पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट किया, कुछ लोगों ने बड़े ही पॉजिटिव रिफॉर्म्स लाए सोसाइटी में, कुछ लोगों ने अपना खून लगा दिया इन लोगों को बचाने के लिए, कुछ लोगों ने लोगों के दिल जीत लिए, लोगों के लिए कुर्बान हो गए। ये समझ नहीं आई कि इतनी परेशानियों के बाद, इतनी मिजरीज के बाद कैसे एक इंसान ये सब चीज़ें कर सकता था। तो मुझे लगा, जो हम सबको लगता हो कि शायद इसकी ज़िंदगी में कम परेशानी थी इसलिए ये कर गया। अगर हिस्ट्री उठाओ तो पता चलता है कि उनको जेलों में बंद कर दिया गया था, मारा गया था, उनके खिलाफ साजिशें की गई थी, उनको मारने की कोशिशें की गई थी। जेल से लेटर लिख ले नेहरू अपनी बेटी को, नेल्सन मंडेला अकेले बैठे 4 दीवारों में पता नहीं कितने सालों के लिए, मैलकॉल्म एक्स उसको मारने की साजिशें कर दी। हिस्ट्री ने यह बताया कि जिन लोगों ने एक पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट किया, उनकी ज़िंदगी में जो परेशानी और मिजरीज थी वो एक आम इंसान से कई ज़्यादा थी। बहुत बड़ी बड़ी परेशानियों का उनको सामना करना पड़ा। तो एक चीज़ वहाँ पर जाके रियलाइज़ हुई कि जो सोना जितना खूबसूरत है उसको उतना ही ज़्यादा तराशा जाता है, जो छुरी जितनी तेज़ होती है उसको उतना ही ज़्यादा उसको ग्राइंड किया जाता है, उतनी ज़्यादा उसको मार लगी होती। तो ज़िंदगी का सिखाने का तरीका ऐसा है कि किताबों से कुछ चैप्टर्स नहीं सीखे जा सकते, ज़िंदगी मार मार के सिखाती है, प्रैक्टिकल्स करवा करवा के सिखाती है। ये इंसान को हाथ पकड़ के चलना नहीं सिखाती, इंसान को गिर गिर के चलना सिखाती है। ये डिफरेंस है कैसे हमें स्कूलों में पढ़ाया जाता है और कैसे ज़िंदगी एक इंसान को पढ़ाती है। तो बड़ा हैरान हुआ, और ये सवाल था मेरे मन में कि कैसे लोगों ने इतना बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर दिया, इतनी पॉजिटिविटी, इतने पॉजिटिव रिफॉर्म्स, जब एक साइड पर कम्युनल वायलेंस चल रही थी, एक साइड पर कत्ल हो रहे थे, एक साइड पर चोरियां हो रही थी, एक साइड पर गिनोने से गिनोने जुर्म हो रहे थे। ऐसी ही सोसाइटी में इतना पॉजिटिव रिफॉर्म ले आया कि इसको बुला नहीं सकते। तो मैं उस तलाश में था कि वो क्या चीज़ है। मुझे एक जवाब मिला, वन वर्ड आंसर मिला, कि सारा कन्फ्यूजन क्लियर कर दिया। एक इंसान कुछ नहीं बना पाया, एक इंसान ने कुछ बना लिया। क्या डिफरेंस था? परेशानियां दोनों की ज़िंदगी में थी। कोई ऐसा मुमकिन है कि कई बार इस इंसान की ज़िंदगी में जिसने कुछ किया उसमें ज़्यादा परेशानियां थी, दूसरे के पास नहीं थी। वन वर्ड आंसर मिला, और वो था मीनिंग, वो था पर्पस। कुछ लोगों के पास इस ज़िंदगी में पर्पस था, मीनिंग था। दे लेड अ पर्पसफुल लाइफ, दे लेड अ मीनिंगफुल लाइफ। तो कुछ लोग ऐसे थे who led a purposeless life, who led a meaningless life। पता नहीं था कहाँ जाना है, वक्त गुजारते गए। इतनी छोटी सी बात हुई, परेशान हुई, किसी ने कुछ कहा, 10 दिन उस बात से बाहर नहीं आ पाए। ज़िंदगी ने एक थप्पड़ मारा, उठ नहीं पाए 10 दिन। ज़िंदगी ने, हालात ने कई बार डाउनफॉल दिखाया, वापस उठ नहीं पाए। वो लोग नहीं थे कि पूरी फैक्ट्री सड़ गई, एक बच्चे को साथ ले जाता है, मालिक कहता है आओ बेटा तुम एक बहुत बड़ा राख का ढेर दिखाता हूँ, तुमने शायद देखा ना। वो माइंड सेट ही नहीं था, मीनिंग ही नहीं है आज, पर्पस ही नहीं है आज। तो परेशानियाँ तो हमेशा रहेगी, और कभी भी इस बात को एक्सक्यूज मत बताना कि मेरी परेशानी की वजह से, मेरे गम की वजह से मैं आगे नहीं बढ़ पाया।
मैं कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं क्रिएट कर पाया, मैं कुछ चेंजेस नहीं ला पाया सोसाइटी में। ये बहुत ही बड़ी इंडिकेशन है तेरे नाकामयाब होने की, तेरी बुज़दिली की, तेरी छोटी सोच की, कि परेशानी को तूने एक एक्सक्यूज़ बना के अपने आप को आगे नहीं बढ़ा सका, कि जिस रास्ते से चल के लोगों ने इस दुनिया को चेंज किया था, तूने उस रास्ते को वजह बना दिया आगे ना जाने की, तूने उस रास्ते को एक्सक्यूज़ बना दिया। वो जो ग्राइड थी तूने उसको एक्सेप्ट नहीं किया बल्कि उसको एक्सक्यूज़ बना दिया। तो एक इंसान की नाअहली है, और तेरे पास पर्पज़ नहीं था, तेरे पास मीनिंग नहीं था। तो इस बात को इंसान एक्सेप्ट करे, इस दुनिया में हर चीज़ हो सकती है। Instead of all the miseries, instead of all the misconceptions, instead of all these negative things and all these negative aspects of life, everything can be made, everything can be achieved. अब अगर कोई इंसान ये कहता है कि नहीं हो रहा, तो समझ ले कि उसके पास पर्पस नहीं था, उसके पास मीनिंग नहीं था, और अपने आप को जवाब देने उसमें मुझे नहीं समझ आती कि हम कुछ सालों बाद क्या जवाब देंगे आने वाली नस्लों को, अपने आप को, उस खुदा को जिसने हमें यहाँ पर भेजा है। मीनिंग कहाँ है ज़िंदगी में, पर्पस कहाँ है ज़िंदगी में। और जो लोग पर्पस के बगैर ज़िंदगी गुजार रहे हैं, बड़े अफसोस से कह रहा हूँ कि वो ज़िंदा नहीं है, मरे हुए हैं, और हमें मरे हुए लोगों की ज़रूरत नहीं है।